हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग। नाउ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करता हूं, जिसका आप लोगों को आंसर सोचना है। ठीक है, अब मान लो मैं आप लोगों से पूछूं कि आपका वेट कितना है। ओके, तो आप बड़ी आसानी से आंसर दे दोगे अगर आप लोगों ने अपना वेट मेजर किया हुआ है। ठीक है, अब मान लो दो अलग अलग स्टूडेंट हैं, ठीक, एक पतला है और एक मोटा है। ठीक है, पतला स्टूडेंट कहता है सर मेरा वेट 30 किलो है। फिर मोटा स्टूडेंट कहता है कि सर मेरा वेट 70 किलोग्राम है। ओके, तो अब देखो दोनों स्टूडेंट के आंसर्स में डिफरेंस देखो। पतले वाले स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरा वेट 30 किलो है, और मोटे वाले स्टूडेंट ने आंसर दिया सर मेरा वेट 70 किलोग्राम है। तो परफेक्ट आंसर किसका हुआ? परफेक्ट आंसर हुआ मोटे स्टूडेंट का। क्यों? क्योंकि उसने परफेक्टली आंसर दिया, किलोग्राम 70 किलोग्राम आंसर दिया। तब जाके मुझे पता चला कि हाँ यार, इसका सही में वेट जो है 70 किलोग्राम। ठीक, बट अगर जो पतला स्टूडेंट था उसने जो आंसर दिया था, उसने क्या आंसर दिया? आधा अधूरा आंसर दिया। उसने कहा कि सर मेरा वेट 30 किलो है। ओके, क्यों आधा अधूरा क्यों? क्योंकि उसने कहा 30 किलो। अब मैं किलो के आगे मीटर भी लगा सकता हूँ, लीटर भी लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ ना। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं वो कहेगा कि सर मेरा वेट 30 किलो और फिर सामने लगा दो मीटर, तो उसका वेट 30 किलोमीटर हुआ क्या? नहीं, क्योंकि किलोमीटर तो क्या है? लेंथ की यूनिट है। ओके, तो वैल्यू के साथ कोई परफेक्ट यूनिट भी होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, इस बात पर ध्यान देना कि आज से कभी भी आप लोगों से कोई वेट पूछे तो पूरा परफेक्ट आंसर देना है आप लोगों को। ओके, फिर अब जो पतला स्टूडेंट है वो हल्का होगा और जो मोटा स्टूडेंट है वो भारी होगा। तो इसका मतलब हम वेट से चीजों को हल्का और भारी भी कह सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये कैप है, तो कैप हल्की है और ये जो मार्कर है वो इसके कंपैरिजन में भारी है। ठीक, तो ये हल्का और ये भारी। तो हल्का मीन्स कम वेट और भारी मीन्स ज्यादा वेट। ओके, फिर अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग से मैं कि मान लो दो अलग अलग रूम है, दोनों रूम डार्क है। ठीक है, फिर एक रूम में आप लोगों ने क्या किया? मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई। ठीक है, उससे रोशनी आई। फिर जो दूसरा रूम है, दूसरा डार्क रूम है, उसमें आप लोगों ने बल्ब जलाया या फिर ट्यूबलाइट जलाई, उसमें रोशनी हुई। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होगा कि जो फर्स्ट रूम था उसमें जो रोशनी हुई या फिर जो लाइट हुई वो क्या हुई है? कम मिल रही है हमें या फिर कम नजर आ रही है। ठीक है, और जो दूसरा रूम है उसमें हमें लाइट ज्यादा नजर आ रही है। ठीक, तो अब बात आती है कि उस लाइट को क्या मैं किलोग्राम में मेजर कर सकता हूँ क्या? मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट रूम है उसमें 5 किलोग्राम लाइट है और जो सेकंड रूम है उसमें 15 किलोग्राम लाइट है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कह सकता ना। ठीक, फिर मैं अगर बात करूं कि मान लो आप बाहर धूप में खड़े हो, ठीक है, तो आप लोगों को क्या लग रही है? गर्मी लग रही है। ठीक, फिर अब मान लो कि आप एक एसी वाले रूम में बैठे हो तो आप लोगों को ठंडी लग रही है। ठीक है, तो अब बात आती है कि अगर गर्मी से अगर रिलेट करें चीजों को, तो बाहर जब आप धूप में खड़े थे तो आपको ज्यादा गर्मी लग रही थी और जब एसी के रूम में थे तो आप लोगों को कम गर्मी लग रही थी। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्या आप लोग ऐसा कहोगे कि जब आप लोग धूप में खड़े थे तब मुझे 100 किलोग्राम की गर्मी लग रही थी और जब आप लोग एसी वाले रूम में थे तब आप लोगों को 10 किलोग्राम की गर्मी लग रही थी? ऐसा थोड़ी कहोगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उन सराउंडिंग्स में कुछ चीजें होती हैं जिनको हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर जिनका कुछ ना कुछ वेट होता है। ठीक, फिर ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनका कोई वेट नहीं होता, मीन्स जिनको हम किलोग्राम में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, तो हमने क्या किया है? अपने सराउंडिंग में कुछ चीजों को किलोग्राम में एक्सप्रेस किया हुआ है, कुछ चीजों को किलोग्राम में एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आधारित है, दैट इज मैटर, मीनिंग ऑफ मैटर, कि मैटर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैटर का मीनिंग होता है कि वो चीजें, दैट इज एनीथिंग दैट हैव some
मास। ओके, ऐसी चीजें जिनका कुछ ना कुछ मास होता हो, जिनका कुछ ना कुछ वेट होता हो, ओके, उन्हें क्या कहा जाएगा? मैटर कहा जाएगा। ठीक है। फिर साथ ही साथ एक और पॉइंट आता है कि अगर कोई भी मैटर है तो वो अपनी सराउंडिंग में कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं। ठीक है। और मेरा कुछ ना कुछ वेट भी है, तो मैं क्या कहलाया? मैटर कहलाया। ओके। फिर जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर का कुछ ना कुछ मास भी है, कुछ ना कुछ वेट भी है, और उसको मैं यहाँ रख दूं तो ये सराउंडिंग में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। फिर मान लो पार्किंग में कार खड़ी है, तो कार का काफी ज्यादा मास होता है, काफी हैवी होती है कार, ठीक, लेकिन मास तो है ना। साथ ही साथ उस कार में उस पार्किंग की कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई की हुई है, जगह घेरा है उसने। ठीक है। तो वो कार भी क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि मैटर उन चीजों को कहा जाता है जिनका कुछ ना कुछ मास होता है, और ऑब्वियस सी बात है अगर वो चीजें हैं और मास है तो वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक, तो उन्हीं को क्या कहा जाएगा? मैटर कहा जाएगा। ओके, नाउ सो वी कैन डिफाइन मैटर दैट एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड occupy space is known as matter, is known as matter। आ रही बात समझ में? ठीक है। फिर जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि लाइट का कोई वेट नहीं होता, ठीक, तो लाइट को हम मैटर नहीं कहेंगे, तो लाइट इज नॉन मैटर। फिर हीट को सिर्फ फील किया जा सकता है, उसका कोई वेट नहीं होता, तो इसका मतलब हीट भी मैटर नहीं है। फिर साउंड का कोई वेट नहीं होता। जैसे मान लो मेरी आवाज 5 किलोग्राम की है और आपकी आवाज 2 किलोग्राम की है, ऐसा थोड़ी कहेंगे। ठीक है। तो आवाज मतलब साउंड का हम वेट मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो साउंड इज ऑल्सो अ नॉन मैटर। ठीक। फिर जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग आपकी मदर से ज्यादा प्यार करते हो कि फादर से ज्यादा प्यार करते हो, ठीक, तो कोई कहेगा सर मैं अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार करता हूँ, कोई कहेगा सर मैं अपने पापा से ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है। तो मान लो मैं एक ही पर्टिकुलर स्टूडेंट से कहूँ कि बताओ आप मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो कि पापा से ज्यादा प्यार करते हो, तो वो कहेगा कि सर मैं मम्मी से ज्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है, और पापा से थोड़ा कम प्यार करता हूँ। तो क्या वो ये कहेगा कि मैं मम्मी से 50 किलोग्राम प्यार करता हूँ और पापा से 10 किलोग्राम प्यार करता हूँ? ऐसा थोड़ी कहेगा वो। ठीक। तो लव इज ऑल्सो नॉन मैटर, लव भी मैटर नहीं होता, वो जस्ट क्या होती है? फीलिंग होती है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से वो चीजें जिनका कोई वेट नहीं होता या फिर जिनका हम वेट मेजर नहीं कर सकते या फिर जिनका वेट डिफाइंड नहीं होता, मास डिफाइंड नहीं होता, ठीक, उनको हम नॉन मैटर की कैटेगरी में डालेंगे। और ऐसी चीजें जिनका कुछ ना कुछ मास होगा उनको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? मैटर की कैटेगरी में डालेंगे। ओके, तो आप लोग के सामने अगर क्वेश्चंस आए कि इनमें से कौन सा मैटर है कौन सा नॉन मैटर है, तो नॉर्मली और लॉजिकली ये सोच के आप लोग आंसर दे सकते हो कि हाँ भाई इसका किलोग्राम में वेट होता है और इसका नहीं होता है। ठीक है। तो इस टाइप के आंसर क्वेश्चंस आप लोग से सॉल्व हो जाएंगे आराम से। फिर अब हम बात करेंगे मैटर के एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स तो इनफाइनाइट नंबर में हो सकते हैं, खूब सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं अपने पास। ठीक है। फिर भी कॉमन एग्जांपल्स की बात करें, जैसे आप लोगों के पास कॉपी होती है, पेन, ओके, कार, फिर कूलर, एक्सेट्रा। मतलब जितनी भी आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें दिख रही हैं, जिनका कुछ ना कुछ मास डिफाइन होगा, उनको आप क्या कह सकते हो? मैटर कह सकते हो। ठीक है। फिर लाइट, साउंड, हीट, लव, एक्सेट्रा आर
नॉन मैटर, इनको हम मैटर नहीं कहेंगे। ओके, तो ये था अपना पहला स्टार्टिंग टॉपिक, दैट इज मीनिंग ऑफ मैटर एंड एग्जांपल्स ऑफ मैटर। ओके, नाउ नोट कर लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नोट कर लिया? नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, जब तक नोट्स हमारे पास नहीं होंगे तब तक हमें चीजें मेमोराइज नहीं रहेगी। नोट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने आज कोई चीज पढ़ी तो वो आप लोगों को आज तो समझ में आ गई, लेकिन हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद आप लोग भूल जाओ, ठीक है। और अगर भूल जाओगे तो फिर कहां से रिवाइज करोगे? तो एक क्या करना पड़ेगा आप लोग को, ये वीडियो वापस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा है कि आप लोग क्या करो, नोट्स बना लो और उन नोट्स को फटाफट बाद में रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज पढ़ो, चाहे वो इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, उसके एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। ओके, फिर हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैटर की, कि मैटर का नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैटर का नेचर डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है। ओके, हम बात करेंगे कि मैटर का नेचर डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है, ठीक। अब बात करते हैं कि डिसकंटिन्यूअस कहने का क्या मतलब है और कंटिन्यूअस कहने का क्या मतलब है, इसको समझते हैं अपन। ओके, मान लो मैं यहां पर डॉट्स बना रहा हूं, ओके, मैंने यहां पे कुछ डॉट्स बनाए, ठीक है। फिर इन डॉट्स को आप लोग अगर थोड़ा सा दूर जाके देखोगे तो आप लोगों को ये बहुत पास पास नजर आएंगे, फिर और दूर जाओगे तो और पास पास नजर आएंगे, फिर और दूर जाओगे तो आपको क्या नजर आएगा, एक पूरी की पूरी लाइन नजर आएगी, ठीक है। तो लाइन इस तरीके से पूरी कंटिन्यूअस लाइन नजर आएगी। तो लाइन आपको क्या नजर आ रही है, कंटिन्यूअस नजर आ रही है कि वो एक ही चीज है, वो ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके। बट एक्चुअली में ये जो पर्टिकुलर थिंग थी वो क्या थी, डिसकंटिन्यूअस थी। डिसकंटिन्यूअस मतलब कि टुकड़ों में थी एक्चुअली, ठीक। लेकिन हमें दूर से वो क्या नजर आती है, कंटिन्यूअस नजर आ रही है, लगातार नजर आ रही है, ठीक है। तो वैसे ही मैटर जो है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ओके। मीन्स नेचर ऑफ मैटर इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ओके। अब डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है तो उसको समझते हैं। तो देखो, अब ये जो आप लोग को दूर से लाइन नजर आ रही थी वो किससे मिलकर बनी हुई थी, डॉट से मिलकर बनी हुई थी, ओके। फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में मैटर जिन डॉट से मिलकर बना होता है उन डॉट्स को बोला जाता है पार्टिकल। ऐसा समझो आप लोग, मीन्स कोई भी मैटर है या फिर कोई भी चीज है जो मैटर कहलाती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक। जिनको क्या कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब कोई भी सब्सटेंस जिन पार्टिकल से मिलकर बना होगा उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहा जाता है, ओके। और पार्टिकल्स के वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। इन चीजों को आप लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैटर कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मीन्स नेचर ऑफ मैटर इज पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। एंड व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। दैट इज
is made up of very, very small particles. ओके, यहां से अपना मैटर का साइंटिफिक मीनिंग स्टार्ट होता है. ओके, मतलब मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो काफी छोटे होते हैं. ओके, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर अपन जाके देखें दैट इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, तो ही हमें नजर आ सकते हैं. फिर भी चांसेस काफी कम है. बट अगर हम डायरेक्टली अपने आंखों से देखना चाहें इन पार्टिकल्स को, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, तो उसको देखना इम्पॉसिबल है. ठीक है, बट साइंटिस्टों ने ये सब डिस्कवर कर लिया है कि कोई भी मैटर है वो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स दैट इज एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर और आयन से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, चलिए फिर अब हम बात करेंगे मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की. ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर की. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है मैटर इज मेड अप ऑफ very very small and large number of particles. means कोई भी मैटर है वो मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है उन पार्टिकल की साइज काफी कम होती है और साथ ही साथ उन पार्टिकल्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है. मतलब कोई भी मैटर हो उस मैटर के पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा होगी. ओके, जैसे आप एग्जांपल लो कि मान लो ये एक चौक का पीस है, तो ये जो चौक का पीस है आप लोगों को कंटिन्यूअस नजर आ रहा है, एक कंटिन्यूअस पीस नजर आ रहा है, जबकि ये जो चौक पीस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और काफी ज्यादा पार्टिकल्स है उसमें. ठीक है, तो इसको सिंपल से एग्जांपल से विजुअलाइज कर सकते हो आप लोग. तो देखो यहां पे मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली दिखाता हूं. ये देखो, मैं जब इसको इस तरीके से ब्रेक कर रहा हूं तो क्या नजर आ रहा है आपको, उसके जो पार्टिकल्स है वो बिखर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं. अब देखो कितने सारे पार्टिकल्स हैं, आ रही बात समझ में. तो ये इतना सा ब्रेक किया मैंने, उसमें ही आप लोगों को इतने सारे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं. तो सोचो कि जो पूरा जो कंटिन्यूअस चौक है उसमें कितने सारे पार्टिकल्स होंगे. सोच भी सकते हो आप लोग, मतलब उसको उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. आ रही बात समझ. ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी मैटर हो वो मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो काफी छोटे होते हैं और काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें वो है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव vacant space between them. What does it mean? कि कोई भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस होते हैं. तो उन्हीं वैकेंट स्पेस को क्या कहा जाता है, इंटर पार्टिकल स्पेस कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में. ओके, सो these vacant space is called as interparticle space. interparticle space. ठीक है, और इसी टर्म को आप लोग आगे चल के void के नाम से जानेंगे, void के नाम से पढ़ोगे. इन वैकेंट स्पेस को क्या कहा जाता है, void कहा जाता है. ठीक है, फिर इसको आप लोग सिंपल से एक्टिविटी या फिर सिंपल से एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि मान लो आपने
एक बीकर लिया, ग्लास का बीकर लिया, ठीक है। फिर उसमें आप लोगों ने क्या किया, वाटर फिलअप किया, ठीक है। तो जब आपने यहां पे वाटर फिलअप किया तो उसके बाद आप ऑब्जर्व करो कि आपने मान लो इस लेवल तक वाटर को फिलअप कर लिया है, ठीक है ना। और जहां तक आपने वाटर फिलअप किया है उसको मार्क कर लो। तो समझने की कोशिश करना, थोड़ी सी विजुलाइज भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो इस एग्जांपल को कि आपने ग्लास लिया, ग्लास में पानी भर दिया और पानी भर के आप लोगों ने उसका जो टॉप लेवल है उसको मेजर कर लिया। मान लो यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब उसका क्या करोगे आप लोग, इसमें शुगर ऐड करोगे, ऐड शुगर, ठीक है। तो शुगर के ऐड करने से आप लोगों को थोड़ी देर के बाद नजर आएगा कि ये जो वाटर का जो लेवल था वो उतना ही है जितना पहले था, ठीक है। तो हुआ क्या है कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं उसने वाटर जो कि मैटर है, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट होंगी उसमें अपनी जगह बना ली है, उसमें वो फिल हो चुके हैं। इस वजह से क्या हुआ है कि जो वाटर का जो लेवल था वो कम ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है। तो इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से आप लोग समझ सकते हो कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक। दैट मींस वाटर लेवल रिमेन्स सेम, वाटर लेवल रिमेन्स सेम, ठीक है। तो एक सिंपल सा आप लोग घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसको और ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हमने आज मैटर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, फिर और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं, फिर बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर जो भी आप लोगों को डाउट होगा इसमें या फिर जो भी आप लोगों के मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।